नमस्ते आप सबको। आपने अब तक देखा क्रिएशन ऑफ गॉड, जो लास्ट पार्ट के अंदर आपने देखा, उसमें बहुत महत्वपूर्ण चीज आपने समझी कि किस तरीके से परमपिता परमात्मा श्वास ले रहे हैं पूरे ब्रह्मांड में। ये उसी श्रृंखला का अंतिम पार्ट है, पार्ट 2 है, लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण वेदों का सार है। अगर आप इसको समझ पाए तो आप ये लगा लीजिए कि जन्मों जन्मों के अंधकार जो है, आप उससे बाहर निकल पाएंगे। कहने का अर्थ ये है कि आज मनुष्य की पूजा पद्धति अलग अलग हो गई है। पूजा पद्धति के साथ अलग अलग ग्रंथों की रचना हो गई है। जब अलग अलग पूजा पद्धति होती है, अलग अलग ग्रंथ होते हैं, तो विचार भी अलग अलग हो जाते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि इस्लाम मजहब का ग्रंथ अलग है, विचार अलग है, उनका जो ईश्वर है अल्लाह, वो भी अलग है, तो ज्ञान भी अलग है। तो इसीलिए उनकी सोच अलग है। और आप देखते होंगे आए दिन बम विस्फोट, क्रूरता के उदाहरण मिल जाते हैं। इसी प्रकार से ईसाई मजहब है। अब ये मजहब की भी एक अलग ही ग्रंथ है और इसके भी ईश्वर अलग हैं और विचार अलग हैं, तो इनकी सोच अलग है। इसी प्रकार से हिंदुओं में पुराणिक हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं जीवन भर, उनकी सोच अलग है, उनकी भी पुस्तकें बहुत सारी हैं। तो आप लगा लीजिए अलग अलग विचार, अलग अलग मजहब हैं। अब जब सबके विचार ही बहुत अलग हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं, तो वो एक साथ तो रह नहीं पाएंगे। इसीलिए पूरी सृष्टि को आप देखिए, अगर धरती को हम उदाहरण लेंगे, तो कोई भी जीव जंतु आपस में एक दूसरे को मारता हुआ नहीं दिखेगा जब तक कि उसे जरूरत ना हो। लेकिन मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो बुद्धिमान होके भी सबके विनाश में पूर्ण रूप से अग्रसर है। मतलब अपने विनाश में भी अग्रसर है और सृष्टि विनाश में भी मनुष्य अग्रसर है। अब हमें यह देखना है कि वेद ही एक ऐसी पुस्तक है, अगर जिनका पालन किया जाए तो सब लोगों में भाईचारा हो सकता है, सब एक मत हो सकते हैं। और वेद भी ना हो तो प्रकृति के साथ रहने से ही प्रेम बढ़ सकता है। आज इस मंत्र में मैं आपको यह दिखाऊंगा कि जो वेदों का सार है, वो स्वयं परमपिता परमात्मा ने किस प्रकार से वेदों में एक ऐसा क्या कहते हैं कि एक ऐसा सत्य उजागर किया है, जिसको देख के आप सब लोग चौंक भी जाएंगे और बहुत ही तर्क रूप से, जिसे कहते हैं तार्किक रूप से भी ये बहुत बड़ा सत्य है। तो हम देखते हैं वेदों का मंत्र है 1:164:20। इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, थोड़ा समय भी लीजिएगा और कई बार सुनिएगा। और प्रश्न हो तो बिल्कुल मेरे पास आइएगा। कुछ लोगों को पार्ट 1 में अंत होते होते थोड़ा कंफ्यूजन रह गया, तो उसके लिए मैंने सोचा कि मैं बहुत साधारण भाषा में और साधारण रूप से आपको ये प्रस्तुत करूं। तो वेदों का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्र है ये 1:164:20। फिर से सुनिए, 1:164:20। आप पढ़ भी सकते हैं, ये यहां पे दिया गया है। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परि शस्व जाते तयोरन्य पीपलम स्वाद अतन्य अन्यो अभि चाक्षति। ऋग्वेद का 1:164:20। अब इस मंत्र में रूपक अलंकार है। इस मंत्र को मैं कभी इंग्लिश में भी बनाऊंगा। जीव, परमात्मा और जगत का कारण ये तीन पदार्थ अनादि और नित्य हैं। तो इस मंत्र में क्लियरली कहा गया है कि तीन चीजें, जो तीन पदार्थ हैं, जिसमें कहा गया है गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर, ठीक है, जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना करी, और सोल जो आत्मा है, और प्रकृति जो प्राइमोर्डियल मैटर है, जिससे ये सारी चीजें जो आप देखते हैं, आपका घर, ये शरीर, ये सब कुछ बना, ये नित्य मतलब इटर्नल हैं। ये ना तो जन्म लेती हैं और ना ही ये मरती हैं, ठीक है। तो जो चीज, ये तीन चीजें ना तो जन्म लेती हैं और ना ही कभी मरती हैं, ये सदैव हैं, चली आ रही हैं। अब इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। जैसे आपने देखा, आप देख सकते हैं एट्रीब्यूट ऑफ गॉड क्या है, ईश्वर के गुण क्या हैं। ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान होने का अर्थ यह है कि उस ईश्वर को किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, ना ही तो दूसरे ईश्वर की जरूरत है,
कि अपने कार्य को करने की। जैसे आपने देखा होगा कुरान में अल्लाह मियाँ जो हैं दूतों को भेजते हैं ज्ञान देने के लिए। तो हमारा वेदों का ईश्वर का ये सब काम नहीं है, वो तो सर्वशक्तिमान है, कुछ भी करने योग्य है, कुछ भी कर सकता है। इस पूरे ब्रह्मांड को वैदिक ईश्वर ने बनाया है, अर्थात ओम जिसे कहते हैं उस ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, तो उसके लिए कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। अब जैसे हमारे हिंदू भाई बहन हैं, इतने सारे ईश्वर बना दिए, इधर उधर माथा पीटते रहते हैं। कभी सोचते हैं कि सीटी लग जाए प्रेशर कुकर में, बच्चों की नौकरी लग जाए। तो जो वैदिक ईश्वर है उसको किसी भी दूसरे तीसरे ईश्वर की जरूरत नहीं है, एक ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में है। दूसरा गुण क्या है? ओमनिशिएंट, सर्वज्ञ है, अर्थात सब चीजों का ज्ञान है उस ईश्वर को। उसको उसके अंदर कुछ भी ऊंच नीच इस तरीके की भावना नहीं है। ज्ञान अर्थात पूरे ब्रह्मांड को बनाने का ज्ञान है। इसीलिए आपने देखा कि किस तरीके से आज भी अलग अलग जो आपकी गैलेक्सीज हैं उनमें ग्रह प्लैनेट बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, विस्फोट होते रहते हैं। सब चीजें अपनी कक्षा में हैं, सूर्य अपनी कक्षा में है, चंद्र अपनी कक्षा में है, धरती अपनी कक्षा में है। तो हर चीज अपनी ही अपनी कक्षा के अंदर है। इसको बनाने वाला परमपिता परमात्मा जो सर्वज्ञानी है, इसीलिए उसको ओमनिशिएंट कहा गया है। उसको सब भूतों का ज्ञान है, सब चीजों का ज्ञान है। ठीक है, को वो ज्ञान से कोई ऐसी चीज नहीं है पूरे ब्रह्मांड में जिसका ज्ञान ईश्वर को ना हो। तीसरा गुण है परमपिता परमात्मा का ओमनी प्रेजेंट, सर्वभूत, मतलब सब जगह है। मल मूत्र, पेड़ पौधे, मैं आप जो सुन रहे हैं, हर चीज के अंदर है। अब इसको इंग्लिश में कहा जाता है परवेडिंग एवरीथिंग। सो ही इज द परवेडर हु परवेड्स एवरीथिंग, अर्थात जो परमपिता परमात्मा है वो पूरे ब्रह्मांड में ओत प्रोत हैं। मतलब ईश्वर सूर्य के अंदर भी है, धरती के अंदर भी, और बीच में जो सब जगह है, सब जगह ऊपर नीचे अंदर बाहर सब जगह ईश्वर है। तो हर चीज ईश्वर के अंदर ही घट रही है, अगर आप इस तरीके से भी इसे समझ सकते हैं। फिर है ब्लेस, परमानंद। तो ईश्वर के अंदर परमानंद का अर्थ है ईश्वर के अंदर दुख, जैसे नफरत, दर्द, इस तरीके के पदार्थ या इस तरीके के गुण नहीं है। ईश्वर स्वयं में ही पूर्ण है, हर वक्त जिसे कहते हैं परम आनंद में रहने वाला, परम खुशी की चरम परम सीमा में रहने वाला है। इसीलिए ईश्वर को कहा गया है कि सबसे बड़ा ध्यानी, मेडिटेटर ईश्वर ही है। क्योंकि ईश्वर जो है वो जो भी क्रिया करता है, जैसे उसे सूर्य का निर्माण करना है तो पूर्ण रूप से लीन होकर सूर्य का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ईश्वर परम आनंद है। इसीलिए जब आत्मा अंत समय में, बिल्कुल जब जो आत्मा बहुत ध्यान करके शरीर से निकल जाती है तो वो परम आनंद में चली जाती है, यानी ईश्वर में ही खो जाती है। ये याद रखिएगा, ईश्वर नहीं बन जाती है, ईश्वर में लीन हो जाती है। लेकिन आत्मा का अपना ही एक एट्रीब्यूट अलग ही रहता है उस समय में भी। इसको हम इस दैवीय ज्ञान को बाद में समझेंगे। अब हमें समझना है, अब तो हमने देख लिया कि ईश्वर क्या है। ईश्वर परम शक्तिशाली है, परम ज्ञानी है, सब जगह है। तो जो ईश्वर सब जगह है, मतलब अर्थात माता के गर्भ में भी है, तो वो कभी भी जन्म नहीं लेता। वो ईश्वर जन्म ले ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर में कुछ घटता और बढ़ता नहीं है। जो चीज सब जगह होती है उसमें से कुछ ना निकाला जा सकता है, ना ही उसके अंदर कुछ ऐड किया जा सकता है। तो इसीलिए ईश्वर जो है माता के गर्भ में है, पहले से ही है, तो वो जन्म भी नहीं लेगा। ठीक है, बच्चा जन्म ले सकता है क्योंकि बच्चे को एक जगह आना होता है, लेकिन ईश्वर जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि ईश्वर अगर एक जगह आ जाएगा जन्म लेने के लिए तो उसको शरीर में आना पड़ेगा। तो सोचिए पूरा ब्रह्मांड का क्या होगा, जिससे जो बैलेंस है वो सारा ब्रह्मांड ही कोलैप्स हो जाएगा, सारा ब्रह्मांड गिर जाएगा। तो इसलिए ईश्वर कभी जन्म नहीं लेता, क्योंकि जो चीज सब जगह सर्वव्यापी है वो जन्म कैसे ले सकती है, आप खुद ही सोचिए। ठीक है, इसी प्रकार से ईश्वर अपनी शक्ति से, जैसे चुटकी बजाने में ही किसी का भी विनाश कर सकता है। अर्थात जैसे रावण हो गया या कोई भी दुष्ट राक्षस हो गया, तो ईश्वर तो पहले से ही उनके अंदर था, तो चाहता तो उनका खट से विनाश कर देता। तो इसीलिए ईश्वर जो है, लेकिन ईश्वर के ये कर्म नहीं है, ईश्वर ये सारे कार्य नहीं करता है। ईश्वर सबको एक समान प्रेम करता है। सिर्फ ईश्वर का कार्य मनुष्य के मामले में सिर्फ इतना है कि आपको सही दिशा दिखाए।
कोई भी दुष्ट व्यक्ति जब कोई गलत कार्य करने वाला होता है, या कोई भी अच्छा व्यक्ति कभी गलत कार्य करने वाला होता है, तो आपने देखा होगा शरीर के अंदर से एक आवाज आती है, नहीं मत कर, ये गलत है। बस एक परम पिता होने के नाते ईश्वर का यही कर्म है या यही कार्य है कि वो अपने सब बच्चों को एक बार ये बताए कि ये गलत है। लेकिन आत्मा स्वच्छंद है, आत्मा कुछ भी करने के लिए फ्री है। तो वेदों में यही कहा गया है कि आत्मा एक्शन तो कर सकती है क्योंकि वो फ्री विल है आत्मा की, लेकिन उसके कर्म जो हैं वो ईश्वर द्वारा प्राणिधान है। मतलब ईश्वर ने एक पूरे ब्रह्मांड में ऐसा सिस्टम बनाया है, वैज्ञानिक सिस्टम, कि हम जो भी करते हैं वो सब इस पूरे ब्रह्मांड में स्टोर होता है और उसके रिजल्ट्स आपको बाद में कभी मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ईश्वर द्वारा ये पूरा सिस्टम बनाया गया है। अब हम देखते हैं सोल, जो आत्मा है। तो अब आत्मा का उदाहरण आज इस वीडियो में ही देख लेते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं आपका नाम क्या है, या कोई आपसे पूछता है आपका नाम क्या है, आप कैसे कहते हैं? मेरा नाम राम है, मेरा नाम श्याम है, मेरा नाम ये है। तो आप हमेशा यहां पे हाथ रखते हैं। आप ये नहीं कहते कि मेरा नाम राम है, मेरा नाम श्याम है, मेरा नाम। पूरे सृष्टि में हर व्यक्ति यही कहता है कि मेरा नाम ये है। तो ये जो स्थान है इसे कहते हैं हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश में आत्मा का वास होता है। ठीक है, आप इसी तरीके से आप कभी ये नहीं कहते कि मैं हाथ हूं, या मैं सिर हूं, या मैं ये वाला हाथ हूं। तो आप कहते हैं कि मेरा नाम राम है, ये हाथ मेरा है, ये सिर मेरा है। तो ये मैं जो है, मैं कौन है? मैं शरीर में वास करने वाली कोई ऊर्जा है, वही ऊर्जा आत्मा है। तो आप यहाँ पे उदाहरण में अभी आपने ये देख लिया और प्रैक्टिकली भी देख लिया कि इस शरीर में कोई और वास कर रहा है, क्योंकि मैं हाथ नहीं हूं, ना ही मैं सर हूं, ये सब कुछ मेरा है। कोई तभी मेरा कह सकता है जब उसका कुछ बिलोंग करता हो, है ना? तो आपके शरीर में ये आत्मा का वास है जो आपके हृदय प्रदेश में रहती है, और उस आत्मा का साइज बाल के टिप से भी कई लाखों गुना छोटा होता है, और वो एक ऊर्जा के रूप में रहती है। अब इस आत्मा के गुण क्या होते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। आत्मा को आपने देखा हो कि भाई प्रेम भी करते हैं। अब ये आत्मा ही है जो मन और बुद्धि का उपयोग करके शरीर के सारे अलग अलग एक्शन करती है। मन बुद्धि जो है सृष्टि क्रिया में बनने वाले पदार्थ हैं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब आत्मा क्या करती है कि प्रेम करती है। जैसे बच्चों से हम लोग प्रेम करते हैं, अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं, माता से प्रेम करते हैं, पिता से प्रेम करते हैं, जीव जंतुओं से प्रेम करते हैं। तो ये सब आत्मा के गुण हैं। लेकिन नफरत भी करते हैं, हम कभी कभी औरों से नफरत करते हैं। ईर्ष्या द्वेष की भावनाएं होती हैं, तो ये भी आत्मा के द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। अब ये भावनाएं ईश्वर के अंदर तो नहीं होती। अब देखिए, ईश्वर और आत्मा दोनों चेतन तत्व हैं। पूरे ब्रह्मांड में दो ही चेतन तत्व हैं, एक है ईश्वर परमपिता परमात्मा, एक है आत्मा। लेकिन कुछ भी चीज अगर उदाहरण के तौर पे देखा जाए, परमपिता परमात्मा से अगर निकल जाए, वैसे तो निकल नहीं सकती क्योंकि वो तो हर जगह है, अगर निकल जाए तो उसमें ईश्वर के ही गुण होंगे, उसमें कोई भी गुण अपने आप नहीं आ जाएगा कहीं से। तो अगर ईश्वर के गुण होंगे तो वो ईश्वर ही बन जाएगा। लेकिन अगर वो ईश्वर बन गया तो जो परमपिता परमात्मा है वो फिर निर्भर हो जाएंगे, या दोनों कुछ ना कुछ कार्य करने लगेंगे, आपस में टकराव होने लगेगा। तो इसलिए ये थ्योरी ये गलत है कि दूसरा ईश्वर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और अगर बाई चांस क्रिएट भी हो गया तो वो ईश्वर ही बनना चाहिए था। तो अब आत्मा क्या है, हमने देखा आत्मा में दुख है, दर्द है, नफरत है। जैसे मृत्यु होती है परिवार में तो सबको दर्द होता है, दुखी होते हैं, तो आत्मा का दुख है वो। शोक है, चिंता है, ठीक है, डिजायर है। जैसे हमारा इच्छा करती है कि हम कभी कभी बच्चे पैदा करें, तो ऐसी भावनाएं जो हैं ये सब आत्मा के गुण हैं। ये सब ईश्वर में नहीं घटती हैं, आप ये देखिए। तो ये क्योंकि अगर ईश्वर में दुख घटेगा, दर्द घटेगा, रोने लगेगा ईश्वर, फिर तो वो ईश्वर ही नहीं रहा। या उसको कुछ चीजों की जरूरत होगी, तो ईश्वर को तो जरूरत हो नहीं सकती क्योंकि सब कुछ ही परमपिता के अंदर है, सब कुछ परमपिता के अधीन है। तो इसलिए यहां पे हमने ये प्रूव किया कि आत्मा और परमात्मा दो अलग अलग पदार्थ हैं, दो अलग अलग चीजें हैं, दो अलग अलग चेतन पदार्थ हैं इस पूरी सृष्टि में, और दोनों ही अनादि हैं, कभी मरते नहीं हैं।
तो इसीलिए आत्मा, क्योंकि उसके गुण अलग हैं, वो परमात्मा में से नहीं निकल सकती। परमात्मा में से पहले तो कुछ निकल ही नहीं सकता, और अगर निकलता भी तो उसमें गुण तो परमात्मा परमात्मा का ही होगा, अपने आप तो गुण आ नहीं जाएंगे कहीं से। तो और आत्मा के गुण आपने देखे ही हैं, दुख, चिंता, परेशान होना, प्यार, डिजायर, कुछ इच्छा करना, मंशा होना, ये सब आत्मा के गुण हैं। तो हमने वेदों में ही से ये प्रूव करा इसी मंत्र को लेके कि भाई आत्मा और परमात्मा इटर्नल हैं, और दोनों में से एक दूसरे में से नहीं निकलते हैं। अब आगे चलते हैं। अब प्रश्न क्या उठ सकता है कि दूसरा प्रश्न ये उठ सकता है कि आप, जैसे सोल हो गया और प्रकृति हो गई, तो भाई सोल और प्रकृति में क्या हो सकता है? तो तीन चीजें जिस प्रकार से आपको हमने बताई थी, गॉड, सोल, प्रकृति। अब देख सकते हैं आपकी सोल, प्रकृति। सोल का हमने तो देख लिया कि सोल में प्रेम है, आत्मा में प्रेम है, नफरत है, दर्द है, शोक है, मंशा है। प्रकृति क्या है? प्रकृति निष्क्रिय या इनर्ट है। तो इनर्ट मतलब निष्क्रिय, जिसका कुछ भी स्वयं ना कर सके, उसके अंदर स्वयं बुद्धि नहीं है, चेतन तत्व नहीं है। तो होता क्या है, जैसे मैंने आपको समझाया, सृष्टि के आरंभ में कुछ भी नहीं है, एटम नहीं है, सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, परमाणु नहीं है, इवन ध्वनि नहीं है, वाइब्रेशन नहीं है, समय भी शुरू नहीं हुआ है। तो जो पदार्थ सृष्टि के शुरू में होता है उसको क्या कहते हैं? प्राइमोर्डियल मैटर। वो एक ऐसा पदार्थ है जो सब जगह फैला हुआ है, ईश्वर के अंदर ही फैला हुआ है, और आत्माएं भी उस समय फैली हुई होती हैं जब कुछ भी नहीं बना होता। छोटे छोटे पिंड होते हैं, वो सारे ब्रह्मांड में फैले हुए होते हैं। इसीलिए मैंने कोशिश करी है आपको दिखाने की, इमेज के साथ आप देख सकते हैं, थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि आत्मा, इस तरीके से आत्मा छोटी 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 सब फैली हुई होती हैं, और प्रकृति इस तरीके से एक, आप देख सकते हैं इस तरीके की कुछ प्रकृति होती है, लेकिन वो कोई वाइब्रेशन नहीं होती, उसको कोई भी चीज, कोई भी जो आपने साइंटिस्ट बनाते हैं डिवाइस, उसे डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो फिर से देखते हैं सोल और प्रकृति। अब सोल तो हमने देख लिया, समझ लिया, ठीक है। अब कुछ प्रश्न ये भी उठ सकता है कि भाई आत्मा में से प्रकृति कैसे नहीं बन सकती? तो साधारण बात है, किसी भी चेतन तत्व में से आप अचेतन तत्व नहीं निकाल सकते, ठीक है। कोई भी जो चेतन तत्व है, आत्मा जो चेतन है, उसमें से प्रकृति बनने के लिए दो ही चीज हो सकती हैं। पहली कि भाई आत्मा अगर पहले ही प्रकृति पड़ी हुई है, उसको लेके दोबारा प्रकृति बना दे, तो उसमें भी प्रूव ये होता है कि प्रकृति पहले से है। दूसरा ये कहा जा सकता है कि नहीं, आत्मा में से ही प्रकृति निकलेगी। तो भाई आत्मा में से अगर प्रकृति निकलेगी तो कैसे निकलेगी? क्योंकि आत्मा तो चेतन तत्व है, उसमें तो कुछ है ही नहीं इस तरीके का, ऊर्जा है वो एक। ऊर्जा अपने आप तो प्रकृति नहीं बना सकती, राइट। ऊर्जा तभी प्रकृति बना सकती है जब उसको पहले से ही प्रकृति हो और उसको वो कन्वर्ट कर दे। तो इसलिए, और ऊपर से अगर आप दोनों के गुण देखेंगे तो डिफरेंट है। प्रकृति के अंदर ना ही तो प्रेम है, ना नफरत है, ना दर्द है, शोक है, ना मंशा है। प्रकृति बिल्कुल निष्क्रिय है, मतलब उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो ऐसे ही पड़ी रहती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्शन ना हो। इसको इसी प्रकार से समझिए जैसे एक लोहा पड़ा हुआ है। अब आप लोहे को पड़े रहने देंगे तो अपने आप तो तलवार बन नहीं जाएगा, उसको ठोकना पड़ेगा, पीटना पड़ेगा, तब उसको शेप देनी पड़ेगी, तब जाके कहीं तलवार बनेगी, ठीक है। तो अब हमने इसमें यहां प्रूव किया कि आत्मा अलग है और प्रकृति अलग है, ठीक है। तो ये जो तीन तत्व हैं पूरे ब्रह्मांड में, हमको ये देखना है कि ये किस तरीके से अलग अलग हैं। इसी प्रकार से प्रकृति को आप देखेंगे तो प्रकृति का भी जन्म नहीं होता, प्रकृति ट्रांसफॉर्म होती है। जैसे पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो होती है, कि आप एक ऊर्जा को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी भी विनाश नहीं कर सकते। तो यही सिद्धांत परमपिता परमात्मा का है। परमपिता परमात्मा क्या करते हैं, सृष्टि के आरंभ में ये सब प्रकृति को लेके ये सब की रचना करते हैं, अलग अलग ग्रह की, पेड़ पौधे, ये सब, जिससे कि अलग अलग जो आत्माएं हैं वो शरीर में आए और अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस पे बहुत सारे प्रश्न हैं, वो बाद में हम देखेंगे। तो हमने ये देख लिया कि भाई आत्मा और प्रकृति कैसे अलग अलग हैं। अब आत्मा में से प्रकृति क्यों नहीं निकल सकती? अब प्रकृति में से प्रश्न उठता है कि आत्मा कैसे निकल जाएगी? तो बहुत साधारण है, जो निष्क्रिय चीज है वो कभी भी चेतन तत्व को जन्म नहीं दे सकती।
समझ गए आप? तो निष्क्रिय जो चीज है वो कभी भी चेतन तत्व को या आत्मा को जन्म नहीं दे सकती। उसके बाद अब देखते हैं कि ईश्वर और प्रकृति। तो ईश्वर आपने देखे कि ईश्वर चेतन है, सर्वशक्तिमान है, ओमनिशेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ब्लिस है। अब प्रकृति फिर निष्क्रिय है, तो सेम लॉजिक यहां पे भी अप्लाई होता है। तो अब जो परमपिता परमात्मा है उनमें से प्रकृति कैसे निकल जाएगी? खुद ही सोचिए। कोई कहेगा नहीं नहीं, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिमान है तो ईश्वर प्रकृति बनाना चाहिए। लेकिन भाई सर्वशक्तिमान का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने ही विरुद्ध कुछ काम करेंगे। क्या ईश्वर दूसरा ईश्वर बना सकता है? नहीं बना सकता, क्योंकि फिर ईश्वर ईश्वर नहीं रहेगा। तो ईश्वर कभी भी ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो स्वयं उसकी जो गुण है उसके ही विपरीत हो। ठीक है, तो अगर हम ये भी सोचें कि ईश्वर कैसे बना सकता है प्रकृति को, ठीक है, आत्मा तो नहीं बना सकती, लेकिन चलिए ईश्वर क्यों नहीं बना सकता? ईश्वर को बनाने के अब फिर से वही दो पॉइंट हो सकते हैं इसमें। ईश्वर खुद अपने में से कैसे बनाएगा? अपने ईश्वर के अंदर तो प्रकृति है, ईश्वर के अंदर तो प्रकृति का गुण नहीं है। ईश्वर तो चेतन तत्व है, उसके अंदर कोई भी अचेतन तत्व नहीं है। जैसे प्रकृति निष्क्रिय तत्व ईश्वर के अंदर नहीं है स्वयं का, तो इसलिए वो कहीं से बना नहीं सकता। चेतन तत्व में से कैसे निष्क्रिय तत्व निकल जाएगा? इनर्ट मरा हुआ तत्व कैसे निकल जाएगा? वो तो ईश्वर के अंदर नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो परमानंद है, ब्लिस है। लेकिन दूसरा तरीका हो सकता है कि ईश्वर पहले से ही जो प्रकृति है उसको लेके फिर प्रकृति बना दे। तो इसमें भी ये प्रूव होता है कि भाई प्रकृति पहले से थी और फिर से प्रकृति बनी, अर्थात प्रकृति पहले से ही है, फिर उसका उपयोग करके ईश्वर ने ये पूरा जगत बनाया, पूरा ब्रह्मांड बनाया। तो हमने आज ये देखा कि किस प्रकार से परमपिता परमात्मा, आत्मा और प्रकृति जो है प्राइमोर्डियल मैटर, ये दीज थ्री आर एटर्नल एंटिटीज। तो हमेशा सदैव याद रखिए, खास तौर से जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं जो सनातन धर्म का पालन करते हैं, कि हर मंदिर में आप जाएं, मंदिर में बैठें, मंदिर में जो आर्किटेक्चर होता है वो एक शांति देता है। वेदों में ये कहा गया है कि चित्र की पूजा ना करें, चरित्र की पूजा करें। अर्थात हम सबको जो राम कृष्ण अलग अलग जो हमारी ये मूर्तियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी, इन सब के चरित्र की पूजा करनी चाहिए। अर्थात हमको उनके जैसा बनना चाहिए। तभी आप वीर पुरुष बनेंगे, तभी आप महान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, तभी आप चालाकियों से दूर हटेंगे, तभी आप ये जो ग्रुपबाजी है इनसे दूर हटके एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हम चरित्र की पूजा ना करके चित्र की पूजा करते हैं। तो पूजा करने के सबसे गलत तरीके क्या हैं? जब आप किसी भी भोजन को ईश्वर पे चढ़ाते हैं तो वो पाप है। आप किसी भी भोजन को मूर्तियों पे चढ़ाते हैं तो पाप है, क्योंकि भाई परमपिता परमात्मा को तो खाने की जरूरत है नहीं, मूर्तियों के अंदर भी ईश्वर है। ठीक है, मूर्तियों के अंदर भी ईश्वर है, लेकिन आपके अंदर भी ईश्वर है। और दो चेतन तत्व जो कि आपके अंदर हैं वो आपकी स्वयं की आत्मा है और परमपिता परमात्मा है। तो आप चेतन तत्व को ही ढूंढ सकता है। तो आप अपनी आत्मा के अंदर ही उस परमपिता परमात्मा को ढूंढ सकते हैं। जो सामने मूर्ति है आपके, वो तो उसके अंदर तो अपनी आत्मा है ही नहीं, और वो मनुष्य द्वारा कृत है, और उसके अंदर परमपिता परमात्मा है। पेड़ पौधों के अंदर भी परमपिता परमात्मा है, लेकिन आप तो वहां ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि आपकी आत्मा तो आपके अंदर है। तो आपकी पद्धति ही गलत है पूजा करने की। आप ये देखिए, इसीलिए पूरे समाज का विनाश है। आप आपस में अपने में खुश रह सकते हैं कि आपको पैसा मिल गया, आपके बच्चों ने पेंटिंग सीख ली, आपके बच्चों ने ये कर लिया वो कर लिया, लेकिन ऐसा समाज कभी भी जीवित नहीं रहता। इसीलिए हिंदू समाज, जो सोचिए अफगानिस्तान ईरान से लेके इधर सुमात्रा जावा इंडोनेशिया तक था, आज उनका अपना देश ही नहीं है। हिंदुओं का कोई भी अपना देश नहीं है जिसे वो खुद स्वयं का देश कह सकें, क्योंकि आप जो हैं अपने धर्म से बहुत दूर हट चुके हैं। आपको अपने धर्म का कोई ज्ञान ही नहीं है। आपके अंदर एक अहंकार की इतनी तीव्र भावना है जो आप सोच ही नहीं सकते हैं। अहंकार ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने 50 जनों के साथ आप घुट बैठ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। अहंकार होता है जब आपको ज्ञान ना हो, उसके बाद भी अपने आप को आप ज्ञानी समझें, उसको अहंकार कहते हैं। तो इसीलिए आगे से जब आप कभी भी किसी मूर्ति के सामने जाएं तो याद रखिएगा कि ईश्वर तो आपके अंदर है,
फिर भी आप उस मूर्ति को पूज रहे हैं और उसे भोजन दे रहे हैं जो भोजन खा नहीं सकती। इसीलिए हिंदुओं में सबसे ज्यादा करप्शन है क्योंकि बच्चों को बचपन से वो मूर्तियों को भोजन खिलाना सिखाते हैं, पैसे चढ़ाना सिखाते हैं, फूल चढ़ाना सिखाते हैं। आप सोचिए, सब कॉन्शियस माइंड में ऐसे छोटे बच्चे को बड़े होने तक ये रहता है कि भाई किसी को उसको कुछ दे दूंगा तो कार्य हो जाएगा। तो आपने एक किस्म से रिश्वत देना सिखा दिया, करप्शन बचपन से ही बच्चे को सिखा दिया। तो आप खुद ही सोचिए, वो मूर्ति ना तो खा सकती है ना पी सकती है, हाँ, लेकिन भगवान राम और कृष्ण के उसी मूर्ति के सामने अगर आप बैठ के ये कहेंगे कि हे परमपिता परमात्मा, मैं स्वयं कृष्ण जैसा बनूं, ऐसा वीर बनूं, ऐसे सुदर्शन चक्र का इन्वेंशन करूं जो मन की गति से चलता हो, जो मन से जनरेट होता हो, जो मन से कनेक्टेड हो, मैं राम जैसा वीर बनूं, मैं दुष्टों का संहार करूं। तो ऐसे अगर आप पूजा करेंगे, आप चरित्र की पूजा करेंगे, तो आप सही में पूजा कर रहे हैं और वो पूजा सुनी भी जाएगी। लेकिन आप चित्र की पूजा कर रहे हैं तो आप सोचिए, आपके अंदर गुण भी वैसे ही आएंगे जो कि अवगुण ही आएंगे। तो यहीं पे हम इसको पूर्ण विराम देते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह समझ पाए होंगे कि वेदों में, और ये जो सबसे शक्तिशाली मंत्र है कि वेदों में 3 चीजें हैं, परमपिता परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, जो सदैव हैं, जो कभी ना नष्ट होती हैं ना जन्म लेती हैं। अब आगे चल के हम पहले सृष्टि विज्ञान को समझेंगे, और याद रखिएगा एक कॉन्सेप्ट है अद्वैत का, वो इतना कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है और वो एंटी वैदिक है, उसके कारण बड़ा विनाश हो रहा है समाज में। बड़े बड़े गुरु, सदगुरु, आप देखिए स्वामी विवेकानंद भी, कोई नहीं समझ पाया और उसको अनाप शनाप समझाते रहते हैं। वेदों में कितना साधारण है, देखिए आपके सामने मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति ने ही आपको समझा दिया। कभी हम अद्वैत पे भी चर्चा करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कितनी मूर्खतापूर्ण भरा हुआ कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो ये नहीं समझ पाए कि जो अद्वैत में लिखा है वो कुछ भी नहीं है, वो वेदों में ही सार है, लेकिन इन लोगों ने उसको भी भ्रष्ट कर दिया, क्योंकि हमारे लोग नई नई चीजें निकालते हैं बिना पढ़े बिना समझे। चलिए, आपको यहाँ पे धन्यवाद। आपको अच्छा लगे तो इसको जरूर आगे फॉरवर्ड करिएगा। समाज को ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।